चूड़ी चूड़ी मतलब चूड़ी, आपके बस का कुछ नहीं, अब चूड़ी पहनो और देश के प्रधानमंत्री को, और हम उनके लिए चूड़ियां लेके आए हैं। क्या क्या आप चूड़ियां पहन के जाओ, क्योंकि आप ट्रम्प के सामने झुक गए। कि मोदी जी ने कहा कि मेरी रगों में लहू नहीं बह रहा, गरम सिंदूर बह रहा है। सुहागन का सिंदूर इतना कमजोर नहीं जो 4 महीने में ठंडा पड़ जाए। ये तो कोई गड़बड़ है मोदी जी। ये मैच क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि मैच में अरबों डॉलर का सट्टा लगा है, अरबों डॉलर का अंतरराष्ट्रीय सट्टा इस मैच में लगाया गया है, और पाकिस्तान की टीम को पैसा ऑफर किया जा रहा है कि आप पैसा लेके हारिएगा ताकि सट्टे वाले सट्टा जीते। मगर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला जा रहा है, इस सवाल का जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास नहीं है। आज छुप के बैठा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं कि कहां गए। वो छुप के बैठे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये तो बड़ी बेइज्जती कराई मोदी जी। प्रधानमंत्री ने इतनी बेइज्जती कराई कि एक मैच खेला जा रहा है, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, फिर भी मैच खेला जा रहा है। कि हमारा कोई प्लेयर आउट हो जाए पाकिस्तान की बॉलिंग पे और हम हंस सके? क्या ऐसे हालात है कि भगवान ना करे हम हार गए तो पता नहीं पाकिस्तान वाले क्या क्या बोलेंगे, अगर हम जीत गए तो ये टीवी पे बजवाएंगे कि देखो हमने बदला ले लिया। यानी कि हम उनको आज मैच में हरा दे तो हमारी 26 बहनों का जो सुहाग जुड़ा उसकी कीमत वसूल हो गई। तो क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े हथियार खरीदने की? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी हमारी आर्मी को भेजने की? फिर तो बड़ा आसान तरीका, मैच खेल लिया करो, उनमें हरा दिया करो, हो गया काम। आज ये बहुत ही दुखद है कि हमारी बहनों को ना सिर्फ यहाँ पर जो है बल्कि घरों में बैठ के, बल्कि अगर लोग ट्विटर पे देखो, आप व्हाट्सएप पे देखो, बहुत सारे ऐसे लोग जो भाजपा के समर्थक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल जो भाजपा के लगातार समर्थक रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। कि ऐसे माहौल में जब आप कहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब आप कहते हो कि पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं, तो आप पाकिस्तान के साथ खेल खेल रहे हो। खेल की शुरुआत कैसे होती है? दोनों कैप्टन हाथ मिलाएंगे। क्या ऐसा माहौल है? खेल का अंत कैसे होता है? कि दोनों कैप्टन फिर हाथ मिलाएंगे। क्या ऐसा माहौल है? ये हम लोगों के साथ धोखा है, देश की हर बहन बेटी के साथ में धोखा है। ये मजाक बनाना है हमारा, क्योंकि इनको लगता है कि हम इतने डर गए हैं कि कुछ भी कर लो, टीवी इनके साथ है, मीडिया इनके साथ है, अखबार इनके साथ है, तो ये कुछ भी करते चलता चला जाएगा। कोई और करता तो अब तक ये मैच की पिच खुलवाने की बात करते। लेकिन इस बात को किसी भी पार्टी को समझ लेना चाहिए, किसी भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि वक्त लगता है कभी कभी। अरे अभी रामलीलाएं आएंगी, 9 दिन तक तो रावण हंसता ही दिखाई देगा, लेकिन दशहरा आएगा ना, तो ठीक है सरकार चल रही है, अभी आप जो मर्जी करे जा रहे हैं, लेकिन जो एक एक ये पत्थर हम इकट्ठे करे चले जा रहे हैं, जो आज का एक और इकट्ठा, और ये बहुत बड़ा ध्यान रखिएगा, आज का सवाल सिर्फ आज खत्म नहीं होगा बल्कि लगातार चलता रहेगा। आज हम इसका विरोध प्रदर्शन पूरे तरीके से यहां भी करेंगे और अपने अपनी विधानसभाओं में, अपने अपने मोहल्ले, अपनी अपनी गलियों के अंदर जरूर इस बात को रखें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी मेरी माएं बहनें बैठी है और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन आज मैं एक ही मुद्दे पर बात करूंगी कि ये सिंदूर, बेशक मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये सिंदूर लगाती नहीं हूँ, लेकिन इसका मान सम्मान मुझे पता है कि सिंदूर की कीमत क्या है। और मैं देश के सभी मुसलमान, जितने हमारी माताएं बहनें, सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग भी इस मैच का बहिष्कार करें। बेशक वो मुसलमान है, लेकिन हमारे देश के गद्दार हैं, हमारे देश के लोगों के लिए जो उन्होंने गलत किया है, हम उसका साथ नहीं देंगे और ना ही किसी को साथ देने देंगे, चाहे इसमें मोदी जी हो, चाहे पूरा बीजेपी के संगठन क्यों ना हो, हम साथ नहीं देंगे। क्या आप लोग देंगे साथ? इस सिंदूर का मान हम सभी को रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा होगा। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बात बात पे पाकिस्तान को लाती थी, जो बात बात पे पाकिस्तान से झगड़े की बात करती थी, जो हर सरकार को उपदेश देती थी कि ये मत करो, उनसे मिलने मत जाओ, उनसे बातचीत मत करो, उनके साथ मैच ना खेलो। और कांग्रेस तक की सरकार के अंदर 15 साल तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेला गया। 15 साल तक
और ये सरकार है कि अभी कुछ महीने पहले की बात है कि हमारी 26 बहनों के नौजवान सुहागों को उनकी नजरों के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के सामने चुन चुन के गोली मारी गई। उन्होंने कैसे उनके कैसे उनके संस्कार किए, हम सब ने देखा। आखिर कैसे उनकी चिता को आग दी गई, हम सब ने देखा। कैसे वो हमारी बहनें, उनके बाप, बूढ़े माँ बाप बिलखे, पूरा देश उन औरतों के साथ, उनके माँ बाप के साथ रोया कि ये गलत हुआ है। अस्थियां विसर्जन करने गए तो बाप फूट फूट के रोए कि नौजवान बेटे की अस्थियां बुजुर्ग बाप आज बहाने आया है। बाप ने सोचा था कभी मेरा बेटा बहाएगा मेरी अस्थियां। और पूरा देश इतना गुस्से में था कि हर राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, सबने कहा मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप करो युद्ध, सारी की सारी पार्टियां आपके साथ है, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। हमारी फौज ने युद्ध किया, एयरफोर्स जीत रही थी, पाकिस्तान को हम जीत सकते थे, हम अपना कश्मीर वापस छीन सकते थे, मगर प्रधानमंत्री जी ने यू टर्न ले लिया। प्रधानमंत्री जी ने फौज को वापस बुला लिया। ट्रंप के कहने पे प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है कि आपको जब मन किया आपने फौज भेज दी, जब मन किया आपने वापस बुला ली। ऐसे कोई ना चलता। और अब ये मैच क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि मैच में अरबों डॉलर का सट्टा लगा है, अरबों डॉलर का। जैसा कि हमें पता चला है, अरबों डॉलर का अंतरराष्ट्रीय सट्टा इस मैच में लगाया गया है। और पाकिस्तान की टीम को पैसा ऑफर किया जा रहा है कि आप पैसा लेके हारिएगा ताकि सट्टे वाले सट्टा जीते। मगर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला जा रहा है, इस सवाल का जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास नहीं है। आज छुप के बैठा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो सुबह सुबह पार्क के अंदर लोगों को ढूंढते थे, आज लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं कि कहां गए। वो छुप के बैठे क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये तो बड़ी बेइज्जती कराई मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने इतनी बेइज्जती कराई कि एक मैच खेला जा रहा है, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, फिर भी मैच खेला जा रहा है। आज मैं देख रहा हूं हमारी कई बहनें सिंदूर दिखा रही हैं, पर हाथ ऊपर उठा के दिखा दो। ये हमारी बहनें सिंदूर क्यों लाई हैं? ये सिंदूर इसलिए लाई है क्योंकि मोदी जी ने कहा, देश को कहा कि मोदी जी ने कहा कि मेरी रगों में लहू नहीं बह रहा, गरम सिंदूर बह रहा है। अरे मोदी जी, मई में आपका सिंदूर गरम था, सितंबर आते आते ही ठंडा हो गया। सुहागन का सिंदूर इतना कमजोर नहीं जो 4 महीने में ठंडा पड़ जाए। ये तो कोई गड़बड़ है मोदी जी, इतनी जल्दी सिंदूर ठंडा नहीं पड़ता। तो हमारी बहनें, हमारी माताएं आज सिंदूर लेके आई है मोदी जी को दिखाने कि सिंदूर ऐसा होता है और इसमें बड़ी गर्मी होती है, इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ता। और आज हमारी ये बहनें इस सिंदूर को पूरी दुनिया को दिखाएंगी कि ये वो सिंदूर नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने डायलॉग मारा कि ये मेरे लहू में बह रहा, मेरी रगों में बह रहा है। ये असली सुहागन का सिंदूर है, असली भारतीय सुहागन का सिंदूर है। उसकी ताकत आज हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। दिखाने के लिए तैयार है? भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति, मातृशक्ति, मातृशक्ति। होने वाले मैच को किसी को नहीं देखना, सब विरोध करते हैं। हम अपने बच्चों को भी नहीं देखने देंगे। हम इस चीज का विरोध करते हैं। पूरी महिला शक्ति देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और हम सिंदूर लेके आए हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। सिंदूर हम उनको भेंट करने चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को, और हम उनके लिए चूड़ियां लेके आए हैं।
चूड़ियां पहन कर जाओ, क्योंकि आप ट्रम्प के सामने झुक गए। आप झुक गए आपने देश के लोगों का, देश की महिलाओं का, के नौजवान साथियों का, के जवानों का, शहीद जवानों का किया है देश के प्रधानमंत्री। चूड़ी पहन लो, चूड़ी आपके बस का कुछ नहीं। चूड़ी पहन लो, चूड़ी आपके बस का कुछ नहीं। अब चूड़ी पहनो। थोड़ा साइड दे दो। हर एक महिला शक्ति से कहना चाहूंगी। निकल हम मैं ही जा रही हूँ। हम देश के प्रधानमंत्री को अभी सिंदूर देने जा रहे हैं और हम बनाने जा रहे हैं। सभी साथी मोदी जी के काम चले। रुक जाओ यार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।